नमस्कार मित्रों। एक जिज्ञासा आई है जिसमें एक मित्र पूछते हैं, सर ये बताइए टोसिलीजुमाब क्या है, कोरोना में ये कैसे काम करता है, ये कितना महंगा है और अगर ज़्यादा महंगा है तो इसका विकल्प क्या है। सरकार ने कहा है रेमडेसिविर टोसिलीजुमाब की आवश्यकता नहीं है, तो क्या ये गरीबों को झूठ बोला जा रहा है। जो आदमी इसे नहीं अफोर्ड करेगा क्या वो ठीक नहीं होगा। कृपया कर इन शंकाओं को दूर करें। तो पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछा, जिसका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ, यानी भोजन बदल के दुनिया का हर बीमारी को ठीक करने में मैं भरोसा रखता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि दवाएं केवल 10% काम करती है, 90% इलाज डाइट और एक्सरसाइज होता है। तो इसी बिना पर मैं चल रहा हूं और ये मैंने सीखा करीब 1 लाख मरीज के अनुभव से, जो मैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में देखा। तो उसी के आधार पर मैं आपको अलग अलग मुद्दों पर आपसे वीडियो के माध्यम से चर्चाएँ करते रहता हूँ। तो चलिए अब इस प्रश्न पर आता हूँ। इन्होंने कहा कि टोसिलीजुमाब क्या है। तो मित्रों, टोसिलीजुमाब एक बायोलॉजिकल ड्रग है। बायोलॉजिकल ड्रग इसलिए क्योंकि ये बायोलॉजिकल स्रोत से निकाला जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही बनाया जाता है, और ये दवा है जो कि बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए सबसे पहले आया था। गठिया के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता था और भी कई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में इसका उपयोग किया जाता था। और लेकिन कोरोना में भी इसको कहा जा रहा है कि ये काम करता है, क्योंकि ये इंटरल्यूकिन 6 जो कि इन्फ्लेमेटरी एक प्रकार का मार्कर है, ये उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। तो जब ये इंटरल्यूकिन 6 के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है तो इंटरल्यूकिन 6 वहाँ पर अटैच नहीं हो पाता है। इसीलिए इंटरल्यूकिन 6 जो कि इन्फ्लेमेशन कराता है, वो इन्फ्लेमेशन नहीं हो पाता है, और उसके वजह से जो है कि थ्योरेटिकली ऐसा लगता है कि ये इन्फ्लेमेशन को रोक देता है। तो उसके चलते आपका जो निमोनिया है, जो कि इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, और निमोनिया के चलते कोविड में लोग मरते हैं, तो वो निमोनिया आपको ये शांत कर देता है। थ्योरेटिकली ये दवा तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन प्रैक्टिकली उतना काम नहीं करता है। तो क्यों नहीं काम करता है, और दवा थोड़ा महंगा है, जाहिर सी बात है। एक वायल का दाम पड़ता है, इसके एक वायल का दाम करीब जो है 40,000 रुपया पड़ता है। वैसे तो ये ओसाका यूनिवर्सिटी से के द्वारा खोजा गया था, और 2009 ईस्वी से इसका यूज किया जा रहा है, और जो है कि यानी बहुत पहले से इसका यूज किया जा रहा है, और ओसाका यूनिवर्सिटी में सबसे पहले ये खोजा गया था, और ये 2003 से ही इसको यूज किया जा रहा है। तो बहुत सारे चीज़ों में इसको अभी FDA अप्रूवल मिला है, बहुत सारे चीज़ों में यूज करने के लिए, जिसमें एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसमें आपको जुवेनाइल जो बच्चों में होने वाला आर्थराइटिस है, और उसके अलावा न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका करके बीमारी है, उसमें भी इसको दिया जाता है। और भी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में इसको ट्राई किया गया, इंक्लूडिंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर में भी, हालांकि उसमें उतना इफेक्टिव नहीं ये साबित हुआ है। तो ये जो है आप देखिए, यही ड्रग है। भारत में इसको जो है सिप्ला कंपनी मार्केट करता है। ये देखिए, ये इसका दाम पड़ता है करीब 40,000 रुपया एक वायल का, और यही है टोसिलीजुमाब। इसमें 400 मिलीग्राम रहता है, पर जो है कि ये 20 ml 20 ml में इंजेक्शन में, और इसको जो है कि 100 ml नॉर्मल लाइन में मिला करके 1 घंटे में स्लो इन्फ्यूजन दिया जाता है, महीने में एक बार। तो और इसको कभी कभी सबक्यूटेनियस भी दिया जाता है। तो यानी कि महीने में एक बार आपको IV देना है, स्लो IV। तो ये जो दवा है, अब इसके बारे में आते हैं और कुछ जानते हैं। तो ये बेसिकली जो दवा है, इसमें इसका नाम है टोसिलीजुमाब। तो इसमें जो MAB लास्ट में देखते हैं, इसका अर्थ होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यानी कि ये एक प्रकार का एंटीबॉडी है जो किसके खिलाफ है, ये है इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी है। और इसमें जो लगा हुआ है जू, लास्ट में MAB है, उससे पहले जू है, जेड और यू। जू का अर्थ होता है ये ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी है। ह्यूमनाइज्ड कहने का अर्थ क्या हुआ कि सबसे पहले जो ऑटो एंटीबॉडी बनाया गया, ये एंटीबॉडी बनाया गया, इंटरल्यूकिन 6 के रिसेप्टर को डाला गया माइस में, चूहा में, और वो जो ऑटो एंटीबॉडी बनाया, वो जो एंटीबॉडी बनाया उसके खिलाफ, उस एंटीबॉडी को निकाला गया और उसको ह्यूमनाइज्ड किया गया। मतलब
उसके जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करके ह्यूमन प्रोटीन के जैसा उसको बनाया गया। यानी कि ह्यूमन में जो इंटरल्यूकिन 6 का रिसेप्टर का जो एंटीबॉडी होता है उसके जैसा उसको बनाया गया, और इस प्रोसेस को ह्यूमनाइजेशन बोलते हैं। और क्यों ह्यूमनाइजेशन किया जाता है? ह्यूमनाइजेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आप चूहा वाला डायरेक्ट यूज कीजिएगा तो उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी होगा, यानी कि खुद उसके खिलाफ आपके शरीर एंटीबॉडी बना लेगा। यानी कि आप यदि उसको दीजिएगा तो उससे आपको रिएक्शन वगैरह होने लगेगा, वो दवा उतना काम नहीं करेगा, इसलिए उसको ह्यूमनाइज्ड कर दिया जाता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं लास्ट में जो लग जाता है उसमें जू करके, जू माव, MAV मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो आजकल लोग मॉलिकुलर लेवल तक चले गए हैं और सीधे रिसेप्टर पर काम करते हैं और उसी के हिसाब से दवा डेवलप करते हैं। तो इस दवा का दाम है 40,000 रुपया, 40,600 रुपया एक भायल का दाम। एक भायल में करीब 400 मिलीग्राम रहता है 20 ml में, और एक भायल इंजेक्शन 60 किलोग्राम के मनुष्य के लिए काफ़ी होता है। और इसको 1 घंटे में नॉर्मल लाइन में डाइल्यूट करके चलाना रहता है और 1 घंटे में धीरे धीरे करके चलाना है। और ये जो है कि बताया जाता है इफेक्टिव है, लेकिन बहुत सारे स्टडीज़ में इसका इफेक्ट नहीं देखा गया। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, इसमें करीब करीब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का डर रहता है 10% केस में। यानी 100 आदमी में दीजिएगा तो 10 आदमी में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। ये इसमें BP का चांस रहता है 5% केस में, और SGPT यानी कि लीवर का जो एंजाइम है वो बढ़ जाता है 5% केस में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है 5% केस में, और मुंह का छाला होता है 5% से कम केस में। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। और ये दवा जो है कि आप देखिएगा कि आप बहुत सारा और भी बायोलॉजिकल ड्रग है जो जिसको कि आप इसमें भी कोरोना में भी लोग ट्राई करते हैं, जैसे कि आपका इन्फ्लेक्सीमाब है। तो एक इसमें देखिएगा, इसमें नाम है इन्फ्लेक्सीमाब, इसमें है XIMAB, और अभी जो हम बोले टोसिलीजुमाब उसमें ZU है। तो एक में ZU है, एक में XI। XI का अर्थ होता है काइमेरिक ऑटो एंटीबॉडी। काइमेरिक का अर्थ हुआ कि इसमें कुछ जो माउस वाला प्रोटीन भी है और कुछ जो है ह्यूमन का भी प्रोटीन है, दोनों को मिला के बनाया है, उसको काइमेरिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उसमें ह्यूमनाइज नहीं किया गया पूरी तरह से, बस कुछ माइस वाला जोड़ दिया, कुछ वो जोड़ दिया, तो उसको इन्फ्लेक्सीमाब बोलते हैं। तो वो भी कभी कभी यूज करते हैं और टोसिलीजुमाब भी यूज करते हैं। तो अब आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि ये कितना महंगा है, तो हम दाम बता दिए। कैसे काम करता है? तो कोरोना में जो निमोनिया होता है वो निमोनिया के खिलाफ काम करता है, और निमोनिया खाली कोरोना में नहीं होता, बहुत सारे बीमारी में होता है। तो ये बेसिकली निमोनिया के खिलाफ काम करता है। चूँकि उसी एलर्जी से वही एलर्जी जोड़ में जाएगा तो गठिया करा देगा, वही एलर्जी सांस के नली में जाएगा तो निमोनिया या दमा करा देगा। तो बेसिकली ये एलर्जी को कम करता है, एक टारगेटेड काम करता है। तो जो है कि ये इसलिए इसमें यूज किया जाता है। हालांकि उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केस में निश्चित रूप से काम करता है। और महंगा तो जाहिर सी बात है, महंगा है। 40,000 रुपये आपको हर महीने लगेगा तो ये इंजेक्शन लेने में, तो एक बार इंजेक्शन भी 40,000 तो कम से कम लगेगा। तो इसका विकल्प क्या है? आपने पूछा अगर ज़्यादा महंगा है तो इसका विकल्प क्या है? विकल्प है डेक्सामेथासोन, स्टेरॉयड। तो फिर स्टेरॉयड और इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये जो टारगेटेड काम कर रहा है, और वो स्टेरॉयड क्या कर रहा है, पूरा का पूरा हर इन्फ्लेमेशन के हर तरीके को ही रोक दे रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, इन्फ्लेमेशन के एक पार्ट को रोक दे रहा है। इन्फ्लेमेशन बहुत सारे साइटोकाइन से होता है, जैसे इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 6, इंटरफेरॉन अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, तो ये सब बहुत सारे चीज़ों से होता है। लेकिन इसमें से केवल ये इंटरल्यूकिन 6 वाले को रोकता है, यानी बाकी मैकेनिज्म से जो इन्फ्लेमेशन होगा उसको ये नहीं रोकेगा। लेकिन स्टेरॉयड क्या करता है, वो सबको रोक देता है। तो जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि कहीं पर किसी जगह पर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आप क्या कीजिएगा, किसी खास एक रूम के लाइन को काटे, और एक हुआ कि नहीं पूरे घर के लाइन को ही काट दिए, तो पूरा घर को लाइन को भी काटिएगा तो भी तो वो स्पार्क होना बंद हो जाएगा, और किसी एक रूम के भी लाइन को काटिएगा तो भी स्पार्क होना बंद हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको ये पता है कि किसी खास घर का भी काट सकते हैं तो वहाँ से भी काट दीजिएगा तो भी बंद हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर जब तक आप काटे हैं तब तक दूसरी जगह आग फैल गया है, तो वैसे केस में आप किसी एक रूम का काटिएगा तो हो सकता है कि अगला रूम का जो शॉर्ट सर्किट है वो नहीं रुके, क्योंकि आप किसी एक रूम का ही काटे हैं, बाकी जगह आप नहीं काटे हैं। तो स्टेरॉयड क्या करता है, समझिए पूरा घर का ही कनेक्शन काट दिया। तो और ये क्या है
कि आप जो है कि इसमें किसी खास रूम का कनेक्शन काटें। यही अंतर है दोनों में। तो विकल्प में स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड बहुत सस्ता है। डेक्सोना का एक वायल, जो इतना बड़ा वायल है, 50 रुपये के अंदर ही मिल जाएगा आपको। तो ये सस्ता दवा है और प्रैक्टिकली हम लोग डेक्सोना से ठीक करते हैं मरीज़ को, तो ये कहीं दिक्कत नहीं है। और टोसिलीजुमाब 1-2 केस में हम लोग यूज किए हैं, ऐसे जनरली यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि एक तो बहुत महंगा है और बहुत ज़्यादा कुछ यूज़फुलनेस नहीं है। और हम लोग जो यूज किए हैं इसको, ये कोविड में यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीज़ में यूज किए हैं। और जो है कि कभी कभी सोरेटिक अर्थराइटिस के केसेस में, कुछ केस में हम यूज़ किए हैं। प्रैक्टिकली जो हमारा अनुभव है, और रिटर्स सिंड्रोम एक बीमारी होता है, उसमें भी गठिया होता है, उसमें यूज किए हैं। तो ये हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। 2-3 केस में यूज किए, कुछ हद तक काम करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जादू की तरह काम नहीं करता। और वैसा नहीं है कि अगर आप उसका भोजन नहीं बदलिएगा तो मरीज़ का बीमारी फिर दोबारा हो ही जाता है। तो अगर सपोज कीजिए हमारे पास पैसा बहुत है, तो हमको संतोष ही नहीं होगा डेक्सोना लेने में, क्योंकि हमको लगेगा कि वो दवा लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो खैर, ये वैज्ञानिकों ने ट्राई किया है, मतलब कुछ नया खोजने का ये किया है, तो वो गलत नहीं है, उसको गलत नहीं कह सकते। हमेशा विकास होना चाहिए। तो कभी कभी स्टेरॉइड से आपको दिक्कत भी होगा, क्योंकि आपका ओवरऑल इम्यूनिटी को आप घटा दे रहे हैं, तो टारगेटेड भी काम कर सकते हैं आप। ओवरऑल इम्यूनिटी को भी घटाने का ज़रूरत कभी कभी नहीं पड़ेगा, तो वो चीज़ है। तो लेकिन है कि ज़्यादातर लोग तो डेक्सोना से ही ठीक हो रहे हैं, तो इसीलिए जो है कि ये बात है। तो अभी आपका क्वेश्चन है कि सरकार ने कहा है कि रेमडेसिविर टोसिलीजुमाब बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, तो क्या ये गरीबों को झूठ बोला जा रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है। सरकार को अगर दवा फ्री में देना है, कोरोना का इलाज फ्री में देना है, और सपोज कीजिए वो टोसिलीजुमाब देने लगे, तो उसके लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि ये दवा इंपोर्ट करता है, सिप्ला भी इंपोर्ट करता है। तो रातों रात आपके पास दवा आ भी नहीं जाएगा। सरकार अगर पैसा देने भी लग जाए, तो इतना अरबों आबादी के लिए, जो करोड़ों मरीज़ के लिए संभव नहीं है कि सबके लिए प्रोक्यूर हो जाए, और भी अचानक, तो ये संभव ही नहीं है। सोचिए, इतना दिन में वैक्सीन जब सबके लिए नहीं हो पाया, तो फिर कहाँ से वो हो पाएगा? तो इसीलिए जो सरकार ऐसा कह रहा है वो गलत भी नहीं कर रहा है। वास्तव में रेमडेसिविर टोसिलीजुमाब के बगैर ही ज़्यादातर लोग ठीक हो जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग को तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है। जिनको दिक्कत हो रहा है उसमें भी बहुत 5-10% लोग को ही, 5% भी नहीं, उसको जिसके 5% लोगों को भी ऐसा नहीं होता होगा जिसको रेमडेसिविर टोसिलीजुमाब चलता है। तो सरकार ने कहा कि भाई उसका ज़रूरत नहीं है। हालांकि सरकार सप्लाई भी करता है, क्योंकि कुछ लोग वीआईपी होते हैं सिस्टम में, उनको भी अपना दवा लेना होता है। तो अब वो लोग तो सीधे जोड़ देंगे कि सबसे बेस्ट क्या है। तो सबसे बेस्ट आपको ऐसा बताया जाएगा कि टोसिलीजुमाब है, और रेमडेसिविर अलग ढंग से काम करता है। रेमडेसिविर बेसिकली एंटीवायरल है, लेकिन टोसिलीजुमाब बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, बेसिकली गठिया का दवा है, मतलब इन्फ्लेमेशन में काम करता है। तो कोई भी कोरोना में जो मरता है वो इन्फ्लेमेशन से मरता है। वायरस ऐसा किसी को मौत नहीं देता, तो वो उसके एलर्जी से मरता है। तो वो चीज़ है। तो सरकार झूठ नहीं बोल रहा है उस प्रकार से, वो सही बात बोल रहा है कि भाई वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए वो व्यवस्था किया है। क्योंकि अब जैसे किसी आईएएस को ज़रूरत पड़ेगा, किसी मंत्री को ज़रूरत पड़ेगा, तो वो वहाँ से वो ले आ सकता है, और सरकार के परमिशन से ही मिल रहा है। नॉर्मल मार्केट में अभी शायद हम लोग, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, कि ये जो है कि नॉर्मल ऐसे नहीं मिल रहा है, सरकार के परमिशन से, स्पेशल परमिशन से ही मिल रहा है। तो सरकार का उस पर कंट्रोल है कि वो दवा किसको दिया जाएगा, इस प्रकार का चीज़ जो है। और जो आदमी इसे नहीं अफोर्ड करेगा तो क्या वो ठीक नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको यूज बहुत कम लोग कर रहे हैं, और फिर भी लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये बात है टोसिलीजुमाब के बारे में आपने पूछा। लेकिन कुछ बातें मैं जोड़ दूं जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, और इसमें भी बताना ज़रूरी है कि देखिए, एक चीज़ मैं हर वीडियो में कहता हूं कि कोरोना से कोई नहीं मरता है, मरता है कोविड से। कोविड कोरोना में क्या अंतर है? कोरोना का अर्थ हुआ कि हमको कोरोना पॉजिटिव जांच कराए, कोरोना पॉजिटिव आ गया, भले ही हमको कोई बुखार नहीं हो, कोई लक्षण नहीं हो, तो हमको बोला जाएगा हम कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन हमको कोई लक्षण नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए हमको खांसी है, हमको बुखार है, और हमको जोड़ों में दर्द है, आँख लाल है, जो भी सिम्टम है, मुँह का स्वाद गड़बड़ा गया, और साथ ही साथ हमको कोरोना पॉजिटिव भी है, तब हमको बोला जाएगा कि हमको कोविड है, क्योंकि हमको लक्षण मिल रहा है। तो कोरोना वायरस डिजीज, जब हमको डिजीज होने लगे, तब जो है कि हमको बोला जाएगा कोविड। तो कोविड में बहुत सा प्रकार का लक्षण मिलता है, उसमें से एक लक्षण है दम फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, निमोनिया होना। तो निमोनिया केवल कोरोना से नहीं होता है, निमोनिया बहुत सारे वायरस से होता है, निमोनिया बहुत सारे फंगस से भी होता है। अभी आजकल म्यूकर माइकोसिस भी आप सुन रहे होंगे। निमोनिया जो है कि बहुत सारे
जो है कि आपका बैक्टीरिया से भी होता है, बैक्टीरियल निमोनिया, निमोकोकल निमोनिया बहुत फेमस निमोनिया है। तो ये बहुत सारे चीज़ों से होता, और निमोनिया एलर्जी के चलते भी होता, बिना किसी इन्फेक्शन के भी होता। तो इसीलिए निमोनिया केवल कोरोना से ही होता है ऐसा नहीं है, तो इस बात को समझिए। लेकिन आज के डेट में चूँकि आपको हम हर वीडियो में बताते हैं कि रात दिन आपको कोरोना 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 किया जा रहा है, तो बाकी चीज़ों के बारे में आपको सोचने के लिए बिल्कुल ही आप सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपका जो चेतन मन है उसको हाईजैक कर लिया गया है। आप खुद सोचिए, अगर कोई आदमी बिना एंटीवायरल के ठीक होता है, बिना एंटीवायरल के कोई आदमी ठीक हो जा रहा है 95% केस तक, तो वैसे केस में आप बीच में वायरस में क्यों ला रहे हैं? अच्छा, आप कहे कि ये मौत कोरोना से हुआ, तो बाकी चीज़ का आप जांच क्यों नहीं कराए? यदि बाकी चीज़ भी गड़बड़ था तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मौत कोरोना से हुआ? और जहाँ तक वायरस का सवाल है, तो आप बाकी वायरस का जांच कहाँ कराए जो निमोनिया कराता है, जैसे कोक्साकी वायरस, जैसे एडिनो वायरस, जैसे जो है कि आपका हर्पिस वायरस, साइटो मेगालो वायरस। तो ये सब का जब आप जांच नहीं कराए हैं, ट्यूबरकुलोसिस का जांच नहीं कराए हैं, आप बाकी चीज़ का जांच नहीं कराए हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि निमोनिया कोरोना के चलते ही हुआ? तो ये भी चीज़ बहुत बड़ा लूप होल है, जो कि आज के डेट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। लेकिन मैं बार बार आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर हम भोजन बदल दें तो हमको ये किसी टोसालीजुमाब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये इस बात को समझिए। ये हम भी वैसे तो हर वीडियो में बताते हैं, थोड़ा देर हम फिर आपको 10-15 मिनट में कोशिश करते हैं कि वो भी फिर से समझा दें, खासकर उस व्यूअर के लिए, उन व्यूअर के लिए जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं। तो मित्रों, ऐसा है कि इस धरती पर कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्यों होता कोरोना का निमोनिया? इस धरती पर कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमको कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे होगा? लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे तो दोनों आदमी बीमार पड़ेगा। तो पहला रीज़न समझ में आ गया कि इस धरती पर कोई भी आदमी बीमार क्यों पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भोजन गलत होता। तो ये पहला चीज़ समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, कोरोना का निमोनिया हो, कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। कोरोना का निमोनिया क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। यानी अगर हम इस धरती से चीनी खिलाना बंद कर दें तो इस धरती का सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या? फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते हैं चीनी? जो कि अब मानव जाति को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अब इंसान हर चीज़ के लिए मशीन खोज लिया। एक एवरेज आदमी आज के डेट में 24 घंटा में 2000 डेग भी पैदल नहीं चलता। लेकिन ये बीमारी, ये दिक्कत हमारे परनाना के साथ नहीं था। उनको मजबूरी में 10 कोस रोज चलना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में इंसान अपना हर शारीरिक एक्टिविटी मशीन के हवाले कर दिया, इसलिए चीनी जहर हो गया। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबुदाना, सेवई में चीनी है, स्टार्च, मीठे फल में चीनी है, फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है, लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है, सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबुदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। 1 चम्मच चीनी में इतना कैलोरी है कि उसको जलाने में आपको 600 कदम चलना होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। 1 रोटी में 70 कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 22 कदम। तो 70 कैलोरी मतलब 22 गुना 70, यानी कि टोटल चलना होगा 1400 कदम चलिएगा तो एगो रोटी गलेगा। आप खाए और नहीं चले तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? अगर आप चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा खाए तो उसके बदले आपको चलना चाहिए कम से कम 20-30 हज़ार कदम। आप खाए और 2000 कदम चले। एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होगा। रोज़ का रोज़ आप यही गलती किए। रोज़ का रोज़ आप 10 रोटी खाए, 4 गो आलू खाए, 5 गो मीठा फल खाए, दूध खाए, मैदा खाए और चीनी, गुड़, शहद खाए, तो इसके बदले आपको चलना चाहिए था 30,000 कदम। आप खा के चले 2000 कदम। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, यानी तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क देगा तो उसके चलते इन्फेक्शन का रोग धरेगा।
तो अगर हम एक दिन में 10 रोटी खाते हैं, 4 आलू खाते हैं, एक आदमी अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो क्या उसका कैलोरी खर्च नहीं है? फिर भी खर्च है। कितना खर्चा है? बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMR कितना होता है? एक एवरेज 60 किलो के एडल्ट का कितना होगा? करीब 1500 कैलोरी। यानी 1500 कैलोरी तो वैसे भी खर्चा है, चाहे आप बिल्कुल मेहनत नहीं करें, क्योंकि आपका हृदय धड़क रहा है, दिमाग काम कर रहा है, सेल काम कर रहा है। तो इसलिए आपको 1400-1500 कैलोरी तो चाहिए। और अगर 1 घंटा आप टहलते भी हैं तो 300 कैलोरी और जोड़ दीजिए। और अगर आप जो है कि घर में छोटा मोटा काम करते हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं, तो दिन भर में कितना कैलोरी खर्च होगा? झाड़ू पोछा देने सब में 200 कैलोरी। तो जोड़ लीजिए 200 प्लस 300 प्लस 1500। 1 घंटा आप टहलते भी हैं और घर का काम भी करते हैं, तो आपका कैलोरी खर्च कितना है? 1500 प्लस 300 प्लस 200, यानी कि 2000 कैलोरी। लेकिन अगर जोड़ के देखिए, अगर आपको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी कुछ भी बीमारी हो चुका है, इसका अर्थ हुआ कि आप रोज का रोज कम से कम 3 से 4000 कैलोरी खा रहे थे। और अगर कैलोरी कम भी खाते थे तो भी 90% डाइट जो आपका था वो कार्बोहाइड्रेट था। तो उसके चलते शरीर एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का रोग, यानी तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होगा। आप रोज का रोज गड़बड़ चीज़ खाइएगा, रोज का रोज हाई कैलोरी खाइएगा, रोज का रोज हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाइएगा, तो जब पेट और भूख का साइज तो एक ही है। यदि पेट और भूख को आप हाई कार्बोहाइड्रेट से भर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है तुलनात्मक रूप से कम प्रोटीन और कम फाइबर खाइएगा। तो उसके चलते प्रोटीन से ही इम्यूनिटी बनता है, उसके चलते इम्यूनिटी घटेगा, वो तो अलग नुकसान होगा। एक्स्ट्रा चीनी जो आप खाए उसके चलते चर्बी बनेगा या तो तेजाब बनेगा, तो जहाँ तहाँ छिड़का जाएगा। आपका खर्चा था 2000 कैलोरी रोज, आप रोज खाए 4000 कैलोरी, और सालों साल यही गलती की है। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा, वो तेजाब जहाँ जहाँ जाएगा उसको गलाएगा, एलर्जी का रोग, यानी तो उस चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़क दिया जाएगा तो इन्फेक्शन का रोग धरेगा। अगर हम चीनी चर्बी बन के यहाँ जम गया, हम रोज कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा खाए, चर्बी तोंद में जम गया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा गहरा बढ़ा के हमारे तोंद को ढक देगा। लेकिन बाह में चर्बी जम गया, कोई दिक्कत नहीं, ये गाल मोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चर्बी तोंद में नहीं जमा होकर गलती से खून की नली में जमा हो जाएगा, तब हम लफड़े में पड़ जाएंगे। जो खून का नली इतना चौड़ा था वो संकरा हो जाएगा, हार्ट बेचारे को संकरे नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। जैसे पौधा पटाते हैं पाइप से, तो पाइप को पौधा के ऊपर ले जाना पड़ता है, हम चाहते हैं यहीं बैठे बैठे दूध पौधा पटा दें, तो क्या करना होगा? पाइप के मुंह को दबाना होगा। तो जैसे ही पानी का मुंह दबेगा तो पानी का नली संकीर्ण हो जाएगा, जब सकरा नली से पानी बहेगा तो पानी दूर तक फेंका जाएगा। उसी प्रकार से जब हम एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी को खून की नली में जमा कर देंगे तो खून का नली संकरा हो जाएगा, हार्ट बेचारे को सकरा नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट की नली में जम जाए तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा हाँफने लगेगा। दिमाग की नली में चर्बी जम जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जम जाए तो थायराइड का बीमारी, लैरिंक्स में चर्बी जम जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, स्लीप एपनिया सिंड्रोम, सोए सोए दम फूलेगा। लिवर में चर्बी जम जाए तो खाना पचने में दिक्कत, फैटी लिवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम जाए तो डायबिटीज, महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम जाए तो PCOD, मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, प्रोस्टेट के पास चर्बी जम जाए तो प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नस के आसपास चर्बी जम जाए तो नस का झिनझिनी, चर्बी यहाँ जम जाए तो किडनी उड़ेगा, टेस्टिस में चर्बी जमेगा तो नपुंसकता। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। चर्बी जमने से क्या क्या बीमारी हुआ? तो हम मोटा के धंस हो गया। चर्बी जमने से हमारा वजन बढ़ते चला गया, हमारा BMI बढ़ गया, बॉडी मास इंडेक्स, हाइट के अनुसार वजन ज़्यादा हो गया। ये तो एक नुकसान हुआ। चर्बी जमने से और क्या क्या हुआ? BP का बीमारी पकड़ेगा, चीनी का बीमारी पकड़ेगा, थायराइड का बीमारी पकड़ेगा, फैटी लिवर, कब्ज, गैस, बवासीर का बीमारी पकड़ेगा, हार्ट अटैक और लकवा पकड़ेगा, और सांस फूलने लगेगा क्योंकि सांस के नली में भी चर्बी जम जाएगा। बेचैनी, घबराहट होने लगेगा क्योंकि दिमाग में चर्बी जम जाएगा। लीवर, किडनी फेल हो जाएगा, ये चर्बी जमने से हुआ। शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा। सांस की नली में तेजाब गया तो सांस की नली को छील दिया जाएगा, तो क्या होगा? टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब जाएगा तो गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुड़पित्ती, छाई, पिंपल। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस। तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर क्या करता? खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आए पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा।
ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चिनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। उसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहेगा। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य, क्या वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा? क्या अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में? एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बलेरो, जीप। ये समस्या अब गाँव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम लोग टॉयलेट के नाम पर चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम कर दीजिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप 24 घंटे में केवल 2 ही किलोमीटर गाड़ी चलाइएगा तो ये पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है बस उतना ही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन और फाइबर जम के खाइए और चीनी और फैट खाना छोड़ दीजिए। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं ये खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो, उस आदमी का खाना है। अगर आप 24 घंटे में 2 ही घंटा टहलते हैं तो आपको ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें तुलनात्मक रूप से कार्बोहाइड्रेट और फैट कम हो और प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावे अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर की सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते, लेकिन कच्चा पनीर छना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खा सकते, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूस का पिट्ठा, ये कभी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता है। जितना चीनी चाशनी में होता है उतनी ही चीनी माड़ में होता है। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, शलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का चिम्मी, हरा रंग का बीन्स, हरा रंग का बोरा जम के खाना। और अगर नॉनवेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते, सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन, 400, 500, 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। और अंडा रोज 2 खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूँ, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूरा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये कोरोना का निमोनिया पकड़ेगा, नहीं चेतिएगा, इसी ढंग से गलत भोजन खाते जाइएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लिवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिरती, बच्चा नहीं टलना। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि काहे ऐसा हो गया। तो 1 लाख मरीज देख के हम क्या सीखे? अंत में सारांश सुन लीजिए। इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का भोजन करना। नंबर 2, कम प्रोटीन और फाइबर खाना। नंबर 3, 2 घंटा भी रोज नहीं टहलना। नंबर 4, कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना ताकि विटामिन डी तैयार हो। और नंबर 5, कम से कम 6 घंटा भी नहीं सोना। यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 5 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसी का डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो, नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के भेजा गया है 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो अभी आपको समझ में आ गया कि इस धरती पर कोई बीमारी क्यों होता। तो जब आप एक्स्ट्रा कैलोरी खाइएगा, आपका खर्चा है 2000। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है।
तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दिए तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा खाते थे, रोज 10 गो रोटी खाते थे, रोज 4 गो आलू खाते थे, रोज मीठा फल खाते थे, रोज दूध मैदा खाते थे। हर चीनी मीठा नहीं होता और हर मीठा चीज चीनी नहीं होता, ये भी जान लीजिए। ये आपको लगेगा मीठा लेकिन ये चीनी नहीं है, शुगर फ्री है। लेकिन आपको समोसा लगेगा तीखा लेकिन भयंकर चीनी है, क्योंकि उसमें स्टार्च नामक चीनी है, बाहर में मैदा का में भी स्टार्च नामक चीनी है। तो आप कोई भी चीनी खाइएगा बात बराबर। तो जिन राहों से चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे, क्यों पहुँचे? क्योंकि आप 10 गो रोटी रोज़ खाते थे, 4 गो आलू रोज़ खाते थे, 5 गो मीठा फल खाते थे, दूध खाते थे, मैदा खाते थे, चीनी गुड़ साथ खाते थे। तो ये सब खाना में क्या बुराई था? इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा था। तो ये सब खाना भगवान क्यों बनाया था? ये सब खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया था जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले, उसका खाना था। लेकिन ये खाना आप खाए तब जबकि आप 1 से 2 घंटा टहलते थे, बाकी टाइम ऑफिस में बैठ के काम करते थे, तब जो है कि ये खाए तो शरीर यानी आपका खर्चा था 2000 कैलोरी, आप रोज़ 3 से 4000 कैलोरी खाए। और एक दिन में ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होता, रोज़ के रोज़ आप ज़्यादा खाए। 1 आध महीना तक ऐसा किए तो शरीर क्या किया? उसको या तो चर्बी बनाएगा या तो तेजाब बनाएगा, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़केगा। तो उसको चर्बी बना के भी डैमेज किया, इसलिए आपको बीपी चीनी गठिया इसलिए भी हुआ। अच्छा, आपको डॉक्टर बोलता कि कोरोना पॉजिटिव है तो हम आपको कहते हैं कि पूरा जांच कराइए। जब आप पूरा जांच कराइएगा, कौन कौन जांच कराइएगा? CBC, LFT, KFT, जो है कि 3 महीना का एवरेज चीनी, HbA1c, RBS, और जो है कि इंसुलिन लेवल, उसके अलावा IgE लेवल, CRP, ASO, ANA, TSH, NT-TPO, कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन, और अल्फा पीटोप्रोटीन, विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, टॉर्च टेस्ट और वायरल मार्कर। जब ये पूरा जांच कराइएगा, यूरिन, रूटीन माइक्रोस्कोपी, तो जब पूरा जांच कराइएगा कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी जरूर निकलेगा। तो आप ये कैसे बोल रहे हैं कि उस आदमी खाली कोरोना से मरा? इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो कोरोना अकेले नहीं आया है, कोई भी बीमारी अकेले नहीं आता। कोरोना क्यों हुआ? क्योंकि चीनी गिराया तो चीटी लगा। आप जम के चीनी खाते थे, आपके लार में रोज चीनी आता था, तो चीनी गिराया तो चीटी लग गया। अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो 1 किलो भी कोरोना खाएंगे कुछ नहीं होगा। और अगर हम चीनी खाएंगे तो कितनों मास्क लगाएंगे, कितनों डिस्टेंसिंग करेंगे, फिर भी धरेगा। अमिताभ बच्चन को क्यों धरा? वो तो मरते मरते बचा, जबकि रोज मास्क लगाता था, सोने के टाइम में भी लगाता था। इसका मतलब इस नौटंकी से, बीमारी से नहीं बचिएगा जब तक आप भोजन नहीं बदलिएगा। देखिएगा कि किसी का कोरोना हुआ, पॉजिटिव हुआ, ठीक हो गया, फिर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो चीनी खाते था, उसको छोड़ा ही नहीं अपना आदत छोड़ा नहीं तो कभी ठीक नहीं होगा। तो अगर आप जो पूछे हैं टोसिलिजुमाब, तो आप बात समझ लीजिए कि आपको क्यों जरूरत पड़ा टोसिलिजुमाब का। क्योंकि एक्स्ट्रा चीनी खा के आप तेजाब बनाए। अब मेडिकल साइंस की किताब में तेजाब नहीं लिखा हुआ है, मेडिकल साइंस की किताब में लिखा हुआ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, जो इन्फ्लेमेशन कराने वाला साइटोकाइन, उसको हम तेजाब कहते हैं। तो वो क्यों बनता? क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा कैलोरी लीजिएगा तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी से जो है कि एक्स्ट्रा चीनी को चर्बी बना के जमा करेगा। ये काम कौन करेगा? इंसुलिन एक काम तो अच्छा करता है कि आपका ब्लड शुगर मेंटेन रखता है, लेकिन इंसुलिन अपने आप में गड़बड़ चीज़ है। इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है जो कि छाही कराएगा, पिंपल कराएगा, मस्सा कराएगा, तिल बढ़ाएगा और एलर्जी बढ़ा देगा। सांस की एलर्जी, दम्मा, निमोनिया, जोड़ का एलर्जी, गठिया, चमड़े का एलर्जी, एक्जिमा, सुरसित, सफेद दाग, जुड़पीती, छाई, पिंपल के रूप में आएगा। दिमाग का एलर्जी, मिर्गी, पागलपन के रूप में आएगा। लीवर का एलर्जी, जॉन्डिस के रूप में आएगा। तो कारण तो सब बीमारी का एक ही है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए। अभी तक आप जम के चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा खाते थे, सब चीज़ छोड़ दीजिए। कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल दूध मैदा सब छोड़ दीजिए। दाल नहीं पीते थे आप, दाल 3 कटोरा रोज पीजिए, 1 कटोरा सुबह, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात। पेट में पहले दाल घुसेगा, दाल पी लिए, पेट में जगह खत्म हो गया तो मत खाइए रोटी सब्जी। दाल पी लिए, पहले दाल पीना है, फिर खीरा ककड़ी टमाटर खाना है। तो दाल पिए, खीरा ककड़ी टमाटर खा लिए, आधा ज़्यादा पेट हमारा भर गया। अब हम 24 घंटे में केवल 4 रोटी खाएंगे, 2 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। 4 रोटी से पेट नहीं भरा तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरी चना बीज मूंग अनलिमिटेड रस, और खीरा ककड़ी टमाटर अनलिमिटेड। तो सर हमको तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है सर, तो भी आप दाल अनलिमिटेड पी सकते। लेकिन हम बोल तो दिए दाल अनलिमिटेड पी सकते, प्रैक्टिकली आप दाल अनलिमिटेड पी ही नहीं सकते। 1 कटोरा गाढ़ा दाल पी लीजिएगा, आपका भूख को वैसे मार देगा कि आपको दोबारा पीने का मन नहीं करेगा। तो जब दाल पी लिया, इसलिए बोले भोजन से पहले दाल पीना है। 1 कटोरा सुबह दोपहर रात, उसके बाद 1 प्लेट खीरा ककड़ी टमाटर सुबह दोपहर रात, और 24 घंटे में 4 रोटी। पेट नहीं भरा, दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, और पता चला 1 किलो कद्दू अकेले खा गए, 1 किलो भिंडी अकेले खा गए। वो जम के खाइए, लेकिन जमीन के नीचे उगने वाला आलू और ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, फेंटा और सब्जी नहीं खाना। और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, तो देखिएगा सारा चर्बी जो एक्स्ट्रा चीनी शरीर चर्बी बनाया था वो सब चर्बी गल गया। 5 किलो वजन 1 महीने में कमेगा। एक्स्ट्रा चीनी से जो तेजाब बना था वो सारा तेजाब गल गया। सारा इंटरल्यूकिन 6 बिना
उसको न्यूट्रलाइज किए वाला दवा देने से ही गल गया, तो गल गया तो फिर बीमारी ठीक होगी, क्योंकि जो आपको बताया उससे साइड इफेक्ट भी होता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को समझिए। तो आपको टोसिलीजुमाब क्यों काम कर रहा है? देखिए, ये गठिया में भी काम कर रहा है, निमोनिया में भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो थ्योरी है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, हम 1 लाख मरीज देख के खोजे कि जो हम एक्स्ट्रा चीनी खाएंगे या तो चर्बी बनेगा तो मोटापा का अलग अलग रोग, या तो तेजाब बनेगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग। और तेजाब जमने का ही तो बीमारी है साइटोकाइन स्टॉर्म के चलते जो निमोनिया मौत होता है। जोड़ में तेजाब जगह तो गठिया, चमड़े में तेजाब जगह तो एक्जिमा, सोरासिस, सफेद दाग, जुरपीती, छाई, पिंपल, दिमाग में तेजाब जाएगा मिर्गी, पागलपन, लीवर में तेजाब जाएगा जॉन्डिस, तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर। तो देखिए, टोसिलीजुमाब कैंसर में भी काम करता है। तो कहने का मतलब, और लेकिन टोसिलीजुमाब का भी बाप है डेक्सामेथासोन, लेकिन डेक्सामेथासोन जो है कि वो क्या करता है, पूरी इन्फ्लेमेशन को रोक देता। वो खाली इंटरल्यूकिन 6 को नहीं रोकता, वो इंटरल्यूकिन 2 को भी रोकता, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को भी रोकता, वो इंटरल्यूकिन 2 को भी रोकता है। मतलब कि वो पूरा साइटोकाइन जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है वो सारे को रोक देता है। तो वो हर प्रकार के एलर्जी को रोक देता, तो इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसलिए, लेकिन अगर किसी को स्टेरॉइड दीजिएगा तो आप खुद सोचिए, किसी को अगर निमोनिया हुआ तो एक्स्ट्रा चीनी से चर्बी भी बना होगा, तो चर्बी के चलते उसको बीपी भी हुआ होगा, थायराइड भी हुआ होगा, डायबिटीज़ भी, इसमें से कुछ ना कुछ भी हुआ होगा। जब वो अगर वो आदमी जांच करा ले पूरा, तो कम से कम 5 से 6 मेजर गड़बड़ी निकलेगा। तब उसका माथा थनकेगा कि अरे बाप रे, हमको तो लोग बोल रहा है खाली कोरोना, यहाँ तो मर रहा है बाकी बीमारी से लोग। अभी क्या किया सरकार, सब अस्पताल को कोविड बना दिया। कोविड ने तो क्या हो गया, बाकी जो मरीज था, जो बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर, उसका तो इलाज ही नहीं हो रहा है। तो वो तो पटपटा के मर जाएगा आज के ज़माने में, क्योंकि अभी तो रात के समय में अगर हार्ट अटैक होगा तब तो उसको कोई डॉक्टर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि घर से निकल ही नहीं पाएगा, टेम्पू टेकर मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे भी मरेगा। वही सब मरीज जब मर रहा है तो बोल रहा है कोरोना से मर रहा है, क्योंकि अभी तो उसको वैक्सीन बेचना है, किट बेचना है। तो खैर, इस पर तो हम 45 वीडियो बनाए और इस पर ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि हमारा वीडियो यूट्यूब हटा देता है, इसलिए वो हम नहीं बोलेंगे। वो आप देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके, कोरोना क्या है, हम बहुत सारा वीडियो बनाए हुए हैं। तो अभी जो आप हमसे पूछे, टोसिलीजुमाब दिया जाता है एलर्जी को कम करने के लिए, और ये स्पेसिफिक एलर्जी को कम करता है। ये केवल इंटरल्यूकिन 6 के मातहत जो एलर्जी होगा उसी को कम करेगा, लेकिन बाकी साइटोकाइन के चलते जो एलर्जी होगा उसको कम नहीं करेगा वो। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन जो है कि आप देखिएगा कि वो बाकी जो स्टेरॉइड है वो सब में काम करेगा। लेकिन आप जो एक्स्ट्रा चीनी खाए हैं तो उससे खाली चर्बी नहीं, खाली तेजाब ही नहीं जमा है, कुछ चीनी को शरीर जहाँ तहाँ छिड़का है। तो जब जहाँ तहाँ छिड़का है तो जो है कि उसमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरस सब आएगा। तो खाली कोरोना वायरस नहीं आएगा, बैक्टीरिया भी आएगा, फंगस भी आएगा। यही कारण है कि आप देखिए, जो भी हम लोग इलाज कर रहे हैं, ये IGMS को भी बना दिया कोरोना अस्पताल, तो हम लोग किसे ठीक करते हैं? हम लोग देते हैं पिपरासिलिन, टाजोबैक्टम, मीरोपेनाम देते हैं, हम लोग लीवोफ्लोक्सासिन का इंजेक्शन देते, हम लोग फ्लूकोनाजोल का इंजेक्शन देते और डेक्सोना का इंजेक्शन देते। इतना ही से मरीज, ज़्यादातर मरीज ठीक हो जाता, बिना ऑक्सीजन के ठीक हो जाता। क्यों? क्योंकि हम स्टेरॉइड दे ही दिए, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी जो है कि फैलेरिया का ड्रग दे ही दिए, आइवरमेक्टिन। तो जब ये सब दे ही देंगे तो जाहिर सी बात है वो सब मर जाएगा। तो और एलर्जी के लिए भी दे दिए डेक्सोना। तो आप जब भी स्टेरॉइड देते हैं या टोसिलीजुमाब देते हैं तो आपको साथ में अच्छा कवर ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, एंटी फंगल के लिए देना होगा। देखिए, आजकल म्यूकोरमाइकोसिस का ज़माना है। अभी देखिए, सबको म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है, हम वीडियो बना चुके हैं म्यूकोरमाइकोसिस पर। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब उसको स्टेरॉइड भी खिला रहे हैं आप, और उसका एक तो भोजन नहीं बदल रहा है, फिर वो चीनी खा रहा है, फिर चीनी गिरा रहा है, फिर चीटी लग रहा है, बार बार चीटी हम मारते जा रहे हैं, फिर चीटी आ जा रहा है। तो उसका एक तो आप भोजन नहीं बदले, और तो उसका मरीज जो है गड़बड़ चीज़ खाते चला गया। और खैर, अगर मालिक गड़बड़ चीज़ नहीं भी खाया, अस्पताल में भर्ती है तो जो दिया वही तो खाया, तो उसको अगर 5% डेक्सट्रोज पर भी रखे हो तो चीनी तो दे ही रहे, और उसको स्टेरॉइड भी दे दिए, है ना, स्टेरॉइड भी दे दिए, और आप ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। तो CO2 एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, CO2। तो जब ऑक्सीजन दिया तो CO2 उसका कम हो जाएगा, तो ये इन्फ्लेमेशन उसका और बढ़ेगा। और उसके चलते क्या हुआ, स्टेरॉइड दिए तो इम्यूनिटी भी घट गया उसका। जब इम्यूनिटी भी घट गया, और एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन एंटी फंगल नहीं दे रहे हैं। तो एंटी फंगल नहीं दे रहे तो अल्टीमेटली सीधे भयंकर फंगस जो नॉर्मली इन्फेक्ट नहीं करता, वो जाकर के म्यूकोरमाइकोसिस कराना शुरू कर दिया। तो ये बात है। तो इसलिए इस बात को समझिए कि बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं होता, इसलिए आपके बीमारी के इलाज में गरीबी बीच में बाधा नहीं बनेगा। तो बीमारी फिर क्यों होता? जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से। हम गरीब हैं तो हम जीभ के चटोर क्यों हैं? हम गरीब हैं तो शरीर के कर्म कोढ़ी क्यों हैं? लेकिन आज के ज़माने में कोई आपको नहीं बोलेगा कि भोजन बदलो, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि आपके स्वास्थ्य का बागडोर आपके हाथ में आ जाए।
वो चाहेगा कि उसका दवा बिके। और इसी ढंग से अभी तो अब आदमी को लग रहा है बाकी बीमारियाँ खत्म हो गई। अभी कोई हार्ट अटैक से भी मरेगा तो बोलेगा कोरोना, अभी कोई कैंसर से भी मरेगा तो बोलेगा कोरोना। तो ये इस बात को समझिए। और जो है कि टोसिलीजुमाब क्या है हम समझा दिए। बेसिकली एक बायोलॉजिकल ड्रग है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये कोई काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं है जैसे इन्फ्लेक्सिमाब जो कि काइमेरिक ह्यूमोरल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। तो इस बात को समझिए। और जो है कि अभी थोड़ा महंगा दवा है, लेकिन ये दवा से नफरत मत पालिए। हर चीज़ का एक उपयोग होता है, टारगेटेड चीज़ का भी उपयोग होता है। तो इसलिए लेकिन कोई भी दवा आप टेक इट ग्रांटेड होकर मत खाइए कि दवा खा ली और हम तो अपना संयम नहीं बरतेंगे। तो नहीं, बिना भोजन बदले बीमारी जैसे नहीं जाएगा। एक बीमारी दब भी जाए दूसरा बीमारी आ जाएगा, इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए। लेकिन जब भोजन बदल दीजिएगा देखिएगा सब बीमारियाँ खत्म होगी। तो बीपी अलग डॉक्टर से दिखाएंगे, चीनी अलग दिखाएंगे, गठिया अलग दिखाएंगे, मिर्गी अलग दिखाएंगे, नहीं, ये सब आप हमसे दिखा सकते हैं क्योंकि कारण तो सबका एक ही है। इसलिए हम अपने आप को बोलते हैं होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट, समग्र स्वास्थ्य विशेषज्ञ। तो भोजन बदल के हम हर बीमारी को ठीक करते हैं। हमारा सबसे पसंदीदा बीमारी एसएलई है। हम पिछले बार भी आपको बताए थे एसएलई का, हम वर्ल्ड एसएलई डे था 10 मई को, उस पर भी वीडियो बनाया, देख लीजिएगा। तो जो है कि ये सब बीमारी का इलाज कैसे करते हैं, भोजन बदल के। तो इसलिए हम 3 कटरा गाढ़ा दाल रोज़ पीने बोलते हैं। 1 कटरा सुबह दोपहर रात, 24 घंटे में 3 ही रोटी खाने बोलते हैं। चावल सप्ताह में 3 दिन। कौन सा चावल? ब्राउन राइस, उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला, सप्ताह में 3 दिन। 1 आध मुट्ठी, स्वाद ज़्यादा नहीं। और जिस दिन चावल खाइएगा उस दिन रोटी केवल 2 खाइएगा, बाकी दिन 4 रोटी। और दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरित चना मूंग अनलिमिटेड, 2 घंटा रोज टहलना। तो इसको फॉलो कीजिए। लेकिन इंसान अहंकारी होता, बोलता नहीं हम खुद को नहीं बदलेंगे, लेकिन दुनिया का सारा महंगा दवा हम खोजेंगे, दुनिया का सारा वैक्सीन खोजेंगे। तो इस आदत में इंसान गड्ढे में जाएगा। कहाँ आप रोक पाए? तो नहीं रोक सकते आप, क्योंकि अब तो लैंसेट जर्नल में छप गया कि हवा में वायरस है। तो जब वायरस हवा में है तब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का कंसेप्ट खत्म हो गया। तब ये हाथ धोने से क्या फायदा होगा? तो हवा में वायरस है, रात में सोने जाइएगा वायरस पकड़ लेगा। चूँकि जो है कि इस बात को समझिए, तो इसको समझिए और अपना संयम में रहिए। गरीबी होना कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन जीभ का चटोर होना गलत है, शरीर का कर्म कोई होना गलत है। तो 2 घंटा रोज टहलिए, दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, तो पूरा दुनिया को कोरोना हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये समझ गया आप कि टोसिलीजुमाब कैसे काम करता है। ये बेसिकली गठिया का दवा है। तो इसलिए अगर आप इसको अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं, 40,000 रुपये का वायल, तो भी जो है कि आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना टोसिलीजुमाब के भी ठीक हो सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। आप हमसे जो आप लिख करके जवाब मांगते हैं तो उससे बेहतर है हमको फ़ोन कर दिया कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर वीडियो में रहता है। हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194। दूसरा नंबर है 9386999300। और हम हर बीमारी को ठीक करते हैं भोजन बदल के। तो इसीलिए जो आजकल तो कोरोना हम लोग धड़ल्ले से ठीक कर रहे हैं, कोरोना का ड्यूटी कर रहे हैं। तो कोरोना समझिए तो पूरा मास्टरी हो गया। हाँ, लेकिन कोई मरीज़ जब इतना लेट से आए कि उसका अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल ये है, तब तो समझिएगा अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गया हो तो नहीं बचेगा वो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ख़राब करके आया है। एक दिन में बीमारी थोड़ी होता है। आप जम खा रहे थे 10 रोटी और रोज़ आलू खा रहे थे, रोज़ मीठा खर्चा करते थे 2000 कैलोरी, अब रोज़ 4,000 कैलोरी खा रहे थे, तब आपको बीमारी पड़ा है। तब आप क्यों चिल्ला रहे हैं कि हमको सरकार मार दिया? नहीं, ये मत चिल्लाइए, याद रखिए। आप ज़्यादा भोजन खाए क्यों? आप गरीब थे तो आप जीभ के चटोर क्यों थे? तो जब जो आप जीभ के चटोर रहिएगा, शरीर का कर्म कोड़ी रहिएगा, तो आपसे किसको सहानुभूति हो जाएगा? उसी आदमी को होगा जिसको ये पूरा ज्ञान नहीं। जिसको ये पूरा ज्ञान रहेगा उसको तो पूरा ज्ञान है, उसको तो पता है कि आप बीमार क्यों पड़े, क्योंकि आप जम के खाएं। दाल पीने से नानी याद आता था, दूधवा गटागट पीते थे। आधा किलो दूध पीना गलत नहीं है, बशर्ते 10 किलोमीटर चल लें। तो वैसे कितना कितना चीज़ के बदले चलिएगा, तो उतना चलना संभव ही नहीं है। इसलिए वो ऐसा चीज़ मत खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट फैट ज़्यादा हो। और दाल जम के पीजिए, फाइबर जरूर खाइए, खीरा ककड़ी टमाटर हरा सब्जी जम के खाइए। लेकिन मीठा फल, फाइबर के चक्कर में मीठा फल मत खाइए, क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज भी मिलेगा और फ्रुक्टोज भी चीनी है, तो वो खाना छोड़ दीजिए। रोज़ टहलिए, दाल जम के पीजिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी सही जानकारी भेजी जा सके। इसी ढंग से अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे आप तक तुरंत पहुंचेगा। तो अपना प्रेम बनाए रखिएगा, जुड़े रहिएगा। और बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। थैंक यू।